हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर प्रमुख खनिज के संबंध में आज चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो है उससे आपके परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो खनिज से रिलेटेड अगर प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, जो कि हर बार आया हुआ है, 2 से 3 प्रश्न आपके आते हैं खनिज से संबंधित, एक तो आप कंफर्म मानिए कि 2 क्वेश्चन आने ही हैं। तो आज का वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो भी आप कैसे टिक करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉक्साइट रॉक फास्फेट किस जिले के लिए प्रमुख है? ठीक है, तो बांदा जिला जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है बॉक्साइट और रॉक फास्फेट के लिए। ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट या पूछे या रॉक फास्फेट पूछे, ये बांदा प्रमुख जिला है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसको एकदम डायग्राम से समझने का प्रयास करिएगा। इससे आप अगर एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं तो आप ये समझिए कि कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और अगर आप किसी ऑप्शन को लेकर अगर कंफ्यूज्ड हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम एक यूपी का मैप ऐसे करके देखते हैं। ठीक, कुछ ऐसा करके है। ठीक, यूपी का मैप कुछ ऐसा है। ठीक, अब यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला जो बिल्कुल पूर्वी हिस्सा अगर बात करें तो पूर्वी आपको पता है कि बलिया हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहीं से आपका होता है बिहार। ठीक, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका स्टेट जो होता है वो है बिहार, और बिहार के दक्षिण में आपका एक राज्य हो जाता है, वो है झारखंड। ठीक, और आपको पता है कि 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, जब बिहार का उदय हुआ, बिहार उड़ीसा से जब अलग किया गया बिहार को, तो ध्यान रखिएगा उस समय बिहार जो है वो खनिज के लिए पूरे भारत में बहुत ही फेमस था। ठीक, ध्यान रखिएगा। लेकिन 2000 में जब झारखंड बना, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, तो जब झारखंड का निर्माण हुआ तो बिहार का जो ये दक्षिणी वाला एरिया था उससे झारखंड का निर्माण हो गया, यानी झारखंड राज्य एक अलग राज्य बना। तो इससे जो बिहार का जो दक्षिणी वाला हिस्सा था, दक्षिणी राज्य का दक्षिणी जो हिस्सा था, यहाँ पर जो आपके कैमूर, रोहतास, ये जितने भी वाले पार्ट थे ये आपके सब झारखंड में बिल्कुल अटैच्ड हो गए और झारखंड एक अलग राज्य बन गया। ठीक, तो बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो 90% जो खनिज है वो झारखंड में हो गया। तो यानी झारखंड जो है वो खनिज के लिए, उत्पादक के लिए बहुत फेमस हो गया, और बिहार का दक्षिणी हिस्सा खनिज के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके दक्षिण में झारखंड है। समझ में आई बात? अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश पड़ता है और बिहार पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का ये वाला हिस्सा अगर हम बात करें जो झारखंड से भी जुड़ा है, ध्यान रखिएगा, फिर से समझिएगा, झारखंड से जो ये हिस्सा जुड़ा हुआ है, ये हिस्सा जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के खनिज की बात करें तो ये वाला हिस्सा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो आप 2-4 जिलों के नाम याद रखिए, जिसमें आपका बांदा हो गया, सोनभद्र हो गया, ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, यानी आपके जो ये वाले हिस्से होते हैं ये आपके खनिज के लिए बहुत ही फेमस है उत्तर प्रदेश के। तो अगर आपको ऑप्शन में बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर वाले एरिया दिख रहे हैं तो आप एक थोड़ा मोटा मोटा एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन उसमें होगा। बाकी 10 क्वेश्चन मैं करा देती हूँ। तो खनिज से इसके अलावा क्वेश्चन आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएंगे। झारखंड को मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे सटा जिला बिहार है और इससे सटा राज्य जो है बिहार है, और बिहार से सटा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा, मैप से बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप जानते रहिए कि जो दक्षिणी वाला हिस्सा है ये खनिज के लिए बहुत ही फेमस रहा है। ठीक, आगे है क्वेश्चन, पायराइट एस्बेस्टस प्रमुख जिला कौन सा है? मिर्जापुर। ध्यान रखिएगा, मिर्जापुर। आपको पता है कि मिर्जापुर वाला एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बहुत ही खनिज होता है और ये खनिज में सबसे ज़्यादा पायराइट्स होता है। ऐसे देखा जाए तो पायराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो बिहार में होता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए बिहार और झारखंड वाला भी जिला आप जानते रहिएगा। क्यों? क्योंकि पायराइट्स के लिए फेमस है बिहार। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पायराइट्स एस्बेस्टस जो है वो मिर्जापुर के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पर मिर्जापुर की पहाड़ियाँ, चुनार आप जानते रहिए, जो लाल चौक के लिए और लाल पत्थरों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, यूरेनियम और तांबा प्रमुख जिला कौन सा है? यूरेनियम तांबा प्रमुख जिला हो गया ललितपुर, और जिप्सम प्रमुख जिला हो गया हमीरपुर और झांसी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये सारे खनिज आपके बहुत ज़्यादा, आप पहले इस वीडियो के जितने भी 9-10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन्हें आप याद कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि
यूरेनियम और तांबा जो है वो ललितपुर के जिले में, और जिप्सम जो है वो हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है डोलोमाइट का प्रमुख जिला। डोलोमाइट प्रमुख जिला कौन सा है? मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, यानी इन तीनों जिलों में डोलोमाइट का उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। और कोयला प्रमुख जिला जो है वो सिंगरौली और सोनभद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, चूंकि पिछली बार भी आया हुआ है। कोयला प्रमुख जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो सिंगरौली है और सोनभद्र है। आपको पता है कि सोनभद्र वाला जो जिला है वो खनिज उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, थोड़ा नक्सलाइज बेल्ट भी माना जाता है, क्योंकि वहां पे जो होते हैं वो कुछ ऐसी जनजातियां, आदिवासी समूह निवास करते हैं जो खनिज के ही माध्यम से अपनी जीविका का उत्पादन कर रहे हैं। ये वनोपार्जन पे तो पहले आश्रित थे, जैसे कि तेंदू का जो पत्ता था उसे लाकर उसे बीड़ी वगैरह बनाते थे और बेचते थे, लेकिन आज के समय में ये खनिज उत्पादक राज्य हो चुके हैं, जिसके कारण खनिज उत्पादक जिला होने की वजह से, राज्य होने की वजह से यहाँ की जो जनजातियां हैं, यहाँ के जो आदिवासी समूह हैं, वो अब खनिज पर डिपेंड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिंगरौली और सोनभद्र में कोयला प्रमुख जिला है। और आपको पता है कि कोयला जो है वो बहुत ही खनिज में अक्सर परीक्षा में बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा डोलोमाइट भी पूछा जाता है, जो मिर्जापुर और सोनभद्र में और बांदा में है। ध्यान रखिएगा। सेशन पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे है संगमरमर प्रमुख जिला कौन कौन सा है? तो मिर्जापुर, सोनभद्र है संगमरमर प्रमुख जिला। हीरा प्रमुख जिला बांदा और मिर्जापुर है। इसमें जो बांदा, आप ध्यान रखिएगा, ये बांदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो हिस्सा पड़ता है वो खनिज उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा है। एक आपको मैंने यहाँ हीरा प्रमुख बताया है, तो बांदा का नाम आप जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं कोयला मैंने आपको बता दिया हुआ है, संगमरमर, पायराइट्स, डोलोमाइट, ये सारा, और जितने भी जिले मैंने बताए हूँ उसको आप एक जगह लिख लीजिए, जिला लिख लीजिए और खनिज लिख लीजिए। ये जो 8-9 पॉइंट मैंने बताए हुए, 8-9 पॉइंट बिल्कुल याद कर लीजिए। बाकी अगर आप 4 ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज होते हैं तो आपको मैंने बता दिया हुआ है कि आप थोड़ा सा अगर माइंड सेट कर रहे रहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को लेकर के, तो आप जिलों में बिल्कुल 80% है कि आप टिक कर ले जाएंगे कि कौन सा इसमें आंसर होगा। ठीक, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे है क्वेश्चन। अच्छा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यही था कि ये जितने मैंने यहाँ पर बताए हैं ये प्रमुख खनिज हैं। इस खनिज के अलावा आपके क्वेश्चन जो है, अगर हम बात करें तो इससे अलग आपका कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इतने खनिज जो है बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, और इतने ही खनिज आपकी परीक्षा में बार बार चूंकि आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मुझे लग रहा था 9 पॉइंट्स है, पर 9 पॉइंट नहीं, मैंने इसमें 2-2 पॉइंट करके, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि यहाँ पर बॉक्साइट और रॉक फास्फेट जो जिसके लिए प्रमुख है उसको मैंने 2 में ही बता दिया हुआ है, इसीलिए ये 8-9 पॉइंट है। लेकिन खनिज की अगर हम बात करें तो कम से कम 15 से 16 खनिज मैंने आपको बता दिए हुए। ये सारे बहुत फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। अगर जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।